तो गुड एमसी वेलकम एवरीवन। आज के हमारे इस बहुत ही जबरदस्त जोरदार शानदार फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आईएमसी के साथ बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है दोस्तों, जहां पर हमारे साथ हमारे बीच आने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक नया कारनामा करके दिखा दिया है इस आईएमसी बिजनेस के अंदर। एक ऐसी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है जो हर व्यक्ति जब इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो उनका एक ख्वाब, एक ड्रीम होता है उस लेवल को हासिल करना। आज हम उनकी कहानी जानेंगे उन्हीं की जुबानी। लेकिन इससे पहले कि उनको हम सुने, मैं जानना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी मित्र मेरे यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो आज तैयार हैं इस फेसबुक लाइव से ज्यादा फायदा लेने के लिए। तो अपने अपनी टीम में इस फेसबुक लाइव के लिंक को भेजना बिल्कुल ना भूले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज इस प्रोग्राम से इसका फायदा उठा पाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध ली है और अब सफलता की राह पर आगे दौड़ने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। मैं कमेंट विंडो देख पा रहा हूं अभी। उमेश आचरे जी और कमलेश हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं गुड एमसी। मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग तैयार हैं इस बिजनेस के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट या कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को हासिल करने के लिए। और मैं देख पा रहा हूँ राम बाबू प्रसाद जी, उमेश आर्या जी कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और देखें और हमारे बीच में कितने रिप्लाईज आते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, इतने कमेंट आने चाहिए आप सबके कि पता लगे कि हाँ, वाकई में दम है हमारे ख्वाब में और हमारे एफर्ट्स में। राइट। तो अभी भी कमेंट बॉक्स में अभी हमारे लोग आते जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा दोस्तों, फटाफट से इस फेसबुक लाइव के लिंक को अपनी अपनी टीम के अंदर शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में आज पार्टिसिपेट करके ज्यादा फायदा ले सके। राइट। क्योंकि आज हम जानेंगे सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी जिन्होंने इस सफलता को हासिल किया है। तो क्या चीज उन्होंने की और क्या चीज नहीं की, दोनों ही चीजें समझने का एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म आज मिलने वाला है आप सभी को दोस्तों। इसको मिस आउट बिल्कुल मत करिएगा। मैं देख पा रहा हूँ कमलेश हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं वो भी तैयार हैं। वेरी गुड। और बाकी मेरे मित्र कहाँ गए, क्या लिखना चाह रहे हैं, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं पढ़ पा रहा हूँ, सिर्फ आप ही के नाम में अनाउंस कर पाऊंगा जो कमेंट बॉक्स में अपने फर्स्ट करेंगे। राइट। अभी आलम अंसारी जी कह रहे हैं गुड एमसी, वेरी गुड। और देखते हैं कितने लोग तैयार हैं दोस्तों ग्राउंड प्रेसिडेंट लेवल को हासिल करने के लिए। फटाफट से बताइएगा मुझे जरूर, ताकि पता चले कि हम जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं सब एक्टिवली जुड़े हुए हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आप मुझसे या किससे भी बात कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स को पूरी तरीके से गुड एमसी के जय घोष से भर दीजिएगा दोस्तों, कि खबर हर जगह पहुंच जाए कि हाँ, आज एक ऐतिहासिक पल आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से होने जा रहा है। ओके। सो आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं और ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, क्योंकि अब समय हो चला है एक लाजवाब शख्सियत को सुनने का और उनको स्टेज पर इनवाइट करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा हमारे एवीपी बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग श्री संदीप वाही जी से निवेदन करूंगा कि वो पहले स्टेज पर आए और हमारे बीच में उस शख्सियत को इनवाइट करें जिन्होंने अपने सपने साकार करे, अपनी टीम के लोगों को जिन्होंने सपने साकार करने में मदद करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम, गुड एमसी। गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस फेसबुक लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब एक ग्रेट अचीवमेंट के साथ इस तरीके के सेलिब्रेशंस को लेकर आते हैं आपके पास। और आज भी मौका है कुछ ऐसा ही, क्योंकि आज एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट हुई है कंपनी में, जिसको हम कहते हैं कंपनी की टॉप मोस्ट पिन, यानी कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लेवल। फ्रेंड्स, ये वो ड्रीम लेवल होता है जब कोई भी एसोसिएट कंपनी में ज्वाइन करता है। हर एक बिजनेस एसोसिएट का एक सपना होता है कि वो कंपनी में कोहिनूर लेवल को प्राप्त करे। तो दोस्तों, आज ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिन्होंने कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को हासिल किया है। आज हम आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं।
उनकी सफलता की कहानी उनके माध्यम से आपको जानने का मौका मिलने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त कपल है। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन्होंने जब कंपनी का हाथ थामा, जब कंपनी का दामन थामा, जब शायद आईएमसी को कोई नहीं जानता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऐसी शख्सियत की जो कंपनी की पहली आईडी है। आई एम श्योर आप गेस कर गए होंगे, और आप सबने फ्लायर्स तो देखे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कपल है जो कंपनी की सबसे पुरानी और सबसे पहली आईडी में से है। और इन्होंने तब कंपनी के साथ सफर शुरू किया जब शायद आईएमसी को कोई नहीं जानता था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आईएमसी एक नया नाम हुआ करता था। उस समय इन्होंने कंपनी का दामन थामा, और तब से लेकर के आज तक निरंतरता के साथ ये कंपनी के साथ खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज अगर मैं कहूं कि आज कंपनी के जो भी टर्नओवर होता है उसका मोर देन 50% टर्नओवर इनका है, तो वो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, आज जिस कपल से मैं मिलवाने जा रहा हूं, उसमें मैडम की बात की जाए तो ये एक ग्रेजुएट हैं। ये एक होम मेकर के साथ साथ बिजनेस वुमेन है। ये घर बैठ करके आयुर्वेदिक केंद्र चलाते हैं, और आयुर्वेदिक केंद्र के माध्यम से सर को सपोर्ट करते हैं, पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस को इस लेवल तक लेके आ चुके हैं कि आज ये कोहिनूर बन चुके हैं। तो ये कोई और नहीं है, ये हैं मैडम किरण बालाजी। तो दोस्तों, अगले जो हमारे सर हैं उनकी बात करते हैं। ये पेशे से देखा जाए तो उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी, जॉब करी, और जॉब करने के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी की सबसे पहली आईडी है। अगर बात की जाए तो उन्होंने शुरुआती समय से लेकर के अथक प्रयास किया, और अपनी टीम को इतना बड़ा आज कर लिया, इतना बड़ा आज कर लिया, कि जैसे मैंने बोला कि आज मोर देन 50% कंपनी का जो टर्नओवर है वो इनकी एलओएस से आता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पिन है। तो शुरुआती पिन है, और टेक्सटाइल इंजीनियर कि मतलब मैं कहूंगा इन्होंने इंजीनियरिंग करी, नौकरी भी करी, और उसके साथ साथ इन्होंने बिजनेस की नींव रखी, और बिजनेस को आज इस मुकाम तक बढ़ाते बढ़ाते ले आए कि ये बन गए कोहिनूर। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे आदरणीय श्री जसवीर सिंह जी की। तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिल करके मैडम किरण बालाजी और जसवीर सर का जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस लाइव मंच पर मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं, तो आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलनी चाहिए। तो आइए स्वागत करते हैं मिसेस किरण बाला मैडम का और जसवीर सर का। सर एंड मैडम, मोस्ट वेलकम। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो वीडियो ऑन करिए। हाँ गुड जी। एमसी एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है एमसी मैडम गुड आपका और एमसी सर भाई जी गुड आपका। एमसी। और हार्दिक बधाइयां आप दोनों को, आपके परिवार सहित, आपकी पूरी टीम सहित आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां इस ग्रेट आलिशान अचीवमेंट के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड आई एमसी पूरी मैनेजमेंट को और सभी सुनने वाले दर्शकों को। मैं चाहूंगा कि मैं इससे पहले अपनी बात शुरू करूं तो दो शब्द जो है, क्योंकि मेरे बेटर हाफ जिन्होंने कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ सहयोग किया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक लेके आने में इनका पूरा योगदान रहा है। तो दो शब्द मैडम की तरफ से। गुड नाइट से एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आप मस्त हैं? हम तो मस्त हैं। आप भी जबरदस्त होंगे। हाँ, ये बिजनेस करते का मैं काफी टाइम हो गया और बहुत सोच थी कि इस बिजनेस के साथ जुड़ना है, क्योंकि इसका विजन बहुत क्लियर था। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद प्रोडक्ट थे, प्योर थे। सोच तो शुरू से होती है भी, थोड़ा सा मतलब इसे करा जाए या किया किया जाए ना किया जाए, लेकिन बस था दिमाग में भी नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। वो करते करते हम आगे आए, बढ़ते गए, इनका साथ मैंने दिया। और ये मैं घर से शुरू हुए थे और ये भी सोच रहे थे भी क्या करना चाहिए, लेकिन हमने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्होंने हर जगह जाना शुरू किया, हर फील्ड में जाना शुरू किया। और आज मैं इतनी खुश हूँ, ये कि बच्चे भी मेरे साथ दे रहे हैं, मैं भी खुद इस चीज को कर रही हूँ, और सर तो आगे इस बिजनेस को बढ़ा रही है। और जो लेवल अचीव किया है, ये हमारा नहीं है, हमारी टीम का है। हमारी टीम का साथ था। हमारे सारे बच्चे जो भी है, मतलब
सबने मिलकर साथ दिया, तो आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। ये सब आपका साथ ही है। बाकी इसके बारे में आगे सर से बात करें। थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरे को आपके सामने कुछ बातें करनी है अपनी जर्नी के बारे में। आज कोहिनूर का लेवल अचीव करके जैसे मैं खुद खुश हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है और मेरी पूरी टीम इसमें खुशी मना रही है, क्योंकि मेरी पूरी टीम की काफी देर से डिमांड थी। आप जैसे जानते हैं कि बहुत बड़ी टीम है, उसमें बहुत सारे लेवल लोगों ने ऑलरेडी अचीव किए हुए हैं। सब बार बार कह रहे थे कि सर आप भी कोहिनूर करो, आप भी कोहिनूर करो। तो आखिर ये मौका आ ही गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा उस परम पिता परमात्मा का, जिसने मुझे राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके ये प्लेटफॉर्म चुनने का जो है बुद्धि दी, शक्ति दी, अकल दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी शुभ काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी दुनिया के ऊपर से अगर कोई बुराई खत्म करनी होती है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आके धरती के ऊपर जन्म जरूर लेते हैं। तो मेरा, पूरी टीम का, इवन देन जो हमारी कंपटीटर कंपनियां हैं, उन सब का ये मानना है कि जब आईएमसी का बिजनेस प्लान, आईएमसी के प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए जब सोचा होगा, बैठे होंगे कंपनी के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक भाटिया जी और उनके बेटे जो कंपनी के अंदर एमडी हैं मिस्टर सत्यन भाटिया जी, तो परमात्मा खुद उनके अंदर आके बैठा होगा। जो इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हमारे लिए आज बन के सामने आए हैं, इतना मतलब वर्ल्ड का गॉड गिफ्टेड प्लान जो है, सबसे बेस्ट प्लान हमारे पास है। जब ये शुरुआत हुई थी, ऑफिशियली जो लॉन्चिंग है 7 अप्रैल 2007, जिस दिन हमारे रिस्पेक्टेड एमडी साहब का जन्मदिन होता है, ऑफिशियल लॉन्चिंग उस दिन हुई थी। लेकिन जैसे कहते हैं अगर कोई बिल्डिंग बनानी होती है उसकी नींव उससे 1-2 साल पहले शुरू हो जाती है। सन 2006 में अप्रैल का ही महीना था जब इसकी शुरुआत करने की सोची गई। तो एक क्लासिफाइड अखबार के अंदर जो है छोटी सी एक ऐड, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के अंदर बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें। तो उस वक्त मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बाय प्रोफेशन मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूं। कपड़े की मिल के अंदर नौकरी करता था एज ए सुपरवाइजर। वहां पे 35,000 रुपया महीना मुझे पगार मिलती थी। ये 2006 की बात है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है 94 में कंप्लीट की थी। 1,500 रुपये महीने से अपना कैरियर शुरू किया था जॉब का ट्रेनिंग के तौर पे, और 35,000 तक वो पहुंचा था मैं लगभग 10 साल के अंदर। तो 35,000 पे पहुंचने में मुझे 10 साल लग गए थे। वो जो वहां पे जॉब करने के बदले में जो भी सैलरी मिल रही थी, जो पगार मिल रही थी, उससे मेरा गुजारा तो अच्छा हो रहा था, घर बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये कि जो कॉमन सपने होते हैं कि कॉमन मैन के सपने क्या होते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी हो, एक छोटा सा घर हो। एक नौकरी पेशा आदमी का ज्यादा ज्यादा सपना यही होता है। लेकिन जब वो काम करना शुरू करता है तो अपनी जो आय होती है उससे जब वो चीजें पूरी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। मतलब सपना क्या था कि कभी ना कभी पैसे इकट्ठे करके एक अल्टो गाड़ी ले लेंगे, ठीक है ना, छोटा मोटा घर ले लेंगे। लेकिन किराए के घर में रह रहे थे, अल्टो गाड़ी की जगह बाइक थी, वो भी पुरानी सेकंड हैंड, तो उसमें चल रहा था, गुजारा अच्छा हो रहा था। लेकिन जो सपने हैं कि गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, आने वाले टाइम में बच्चे भी होने थे, कि उनका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं काम की तलाश में था। वो उसी काम को मतलब करते करते, मतलब इसको अपना मुलाकात होने से पहले मैंने अपना छोटा एक बिजनेस डोर टू डोर मार्केटिंग का वो भी शुरू किया था। लेकिन उसमें भी मुझे तजर्बा ना होने के कारण काफी सारा लॉस हुआ था। तो मैं काम की तलाश में था, तो ये पेपर में ऐड पढ़ के मैंने सर को कांटेक्ट किया। ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि सर के जैसे अगर हम, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मैंने जब सर को कॉल की तो सर का जवाब सीधा ये था कि आप हमें मिलने आ रहे हो या हम आपको मिलने आए। आमतौर पे हम ये गलती कर देते हैं कि अगर हमें कोई कांटेक्ट करता है तो हम उसको कह देते हैं कोई बात नहीं, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, जब आपके शहर में आऊंगा तो आपसे बात कर लूंगा। सर ने कोई डील नहीं दी कि आप हमें मिलने आ रहे हो या हम आपको मिलने आए। तो जरूरत मुझे थी, तो मैं अमृतसर से लुधियाना सर को मिलने आया। सर से मुलाकात की, 2 रूम का ऑफिस था, 2 ही प्रोडक्ट थे।
एलोवेरा और प्रोटीन पाउडर। और साथ में अशोक सर के साथ उनके बेटे सत्यन भाटिया जी बैठे हुए थे। सर ने बताया कि ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारा विजन है, ये हमारा बिजनेस प्लान है। उस वक्त मुझे कुछ ज्यादा बिजनेस की समझ नहीं आई थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग उससे पहले मैंने नहीं की हुई थी। मुझे कुछ ज्यादा तजर्बा नहीं था, लेकिन सुना था कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना लागत लगाए कोई बंदा अगर चाहे तो लाखों या करोड़ों रुपए महीना कमा सकता है। तो विश्वास था। दूसरा, फिर जब सर को मिला मैंने, सर ने अपने बेटे के साथ सत्यन भाटिया जी के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा बेटा है कंपनी के अंदर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं, और एमबीए की हुई है इन्होंने। तो मैंने देखा सर की तरफ के, अगर सर खुद अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने इकलौते बेटा जिसने एमबीए की हुई है इस बिजनेस में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब सर का विजन बहुत बड़ा है, बहुत क्लियर है। सर ने उस वक्त बोला था कि मेरा एक ही विजन है कि हिंदुस्तान के अंदर से बीमारी खत्म करनी है और घर घर रोजगार देना है। वो हिंदुस्तान को बीमारी और बेरोजगारी से फ्री करना है। मैंने कहा अगर इतना बड़ा सपना लेके ये सब काम कर रहे हैं, जिसमें से अगर तुम इनके साथ मिलके काम करोगे, तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे सपने तो पूरे होंगे ही होंगे। अगर कंपनी का नाम पूरे इंडिया में होगा तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं नाम होगा। इंडिया में नहीं होगा तो अपने स्टेट में, पंजाब में हो जाएगा। पंजाब में नहीं होगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट में, मोहाली डिस्ट्रिक्ट है मेरा, चंडीगढ़ के पास ही मोहाली है, उसके पास ही एक शहर छोटा सा कुराली है, तो वहां का रहने वाला हूँ मैं। तो मैंने सोचा भी अपने शहर में हो जाएगा, अपने मोहल्ले में होगा, कहीं तो नाम होगा। लेकिन इस बिजनेस की ताकत देखो आज। आईएमसी बिजनेस हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में तो पहुंच ही चुका है। वर्ल्ड वाइड भी हम हो चुके हैं। मलेशिया में हमारा काम बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है, और 4-5 कंट्रियों में और काम जो है, ऑफिस लेके कंपनी ने काम करना शुरू वहाँ पे, जो बेसिक चीजें होती हैं परमिशन लेना और काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको कम से कम 4-5 कंट्रियों में काम और मिलेगा। तो जहाँ मैंने सोच रखी थी कि मेरा कहीं ना कहीं नाम होगा, आज हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर मलेशिया तक भी, जहां जहां भी नेटवर्क को जानते हैं, जहां भी लोग आईएमसी को जानते हैं, वहां साथ ही साथ मुझे भी जानते हैं। ये रिवार्ड मुझे जो मिला है आज कोहिनूर का, ये जैसे मैडम ने बोला आपके सामने कि ये मेरा नहीं, मेरी पूरी टीम का है। इसमें मतलब जो श्रेय जाता है मेरी टीम को जाता है, दूसरा श्रेय जाता है कंपनी के मैनेजिंग, अपना जो मैनेजमेंट है हमारी, जिन्होंने मुझे पर मतलब पल पल हर गाइड करते रहे मुझे। ऐसा इतना मतलब सफर ये आसान नहीं था। 18 साल एक जगह पे टिके रहना कोई इजी नहीं होता है। बहुत सारी चीजें मेरे सामने, जो चैलेंज आज आप लोगों को आ रहे होंगे, आप सोचो वो चैलेंज उस वक्त कितने बड़े होते थे। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, उस वक्त फोन करने के तो पैसे पड़ते ही थे, फोन सुनने के भी पैसे पड़ते थे, और कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। आज जैसे हम ये ऑनलाइन बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, आज ऑनलाइन ज्वाइनिंग लग रही है, उस वक्त चेयरमैन तक ही लेवल था, कोई ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं लगती थी, हम लोगों को ज्वाइन करवाते थे, और अपनी डायरी के ऊपर उनका नाम ग्राफ वगैरह बनाते थे फॉर्म भर के। 3 कापियों वाला एक फार्म होता है, जो पुराने लोगों को जानते होंगे इन चीजों को। तो पूरा महीना जो भी माल बेचना, अपनी डिग्गी में अपने स्टोर अपनी पेटियां रख के चलना, वो कंधे पे भी हमने पेटियां ढोई हुई हैं, रखी मतलब रख के घूमे हुए हैं अब। तो जब पूरा महीना निकल जाता था, तो क्लोजिंग वाले दिन हम वो सारा हिसाब किताब लेके ऑफिस में आते थे हम, और सत्यन सर बैठ के वो सारा फीड करते थे ज्वाइनिंग, उसके बाद लोगों के बिल काटने का काम करते थे। तो 2-2 दिन लग जाते थे हमें उस चीज के अंदर। तो सर ने बोला कि अगर आज हमारी टर्नओवर अगर लाखों में है, कल करोड़ों में होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सर ने और माहिर लोगों से, जो इस चीज के एक्सपर्ट थे, उन लोगों से बातें की, आईटी टीम को स्ट्रॉन्ग किया। आज आप हिंदुस्तान के क्या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ज्वाइनिंग लगा सकते हो, सेल काट सकते हो। वो जो सफर हमें, मतलब मुझे बात करूं, अगर मैंने जब शुरू किया था, चेयरमैन बनने में 5 साल लग गए थे। जैसे कि उस वक्त चेयरमैन तक ही लेवल था, उसके बाद एम्बेसडर ये ऊपर वाले लेवल बने हैं। लेकिन आज की डेट में मेरी टीम में या कंपनी के अंदर 6-6 महीने के अंदर चेयरमैन बन रहे हैं। उसका कारण क्या है कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग दमदार हेल्पिंग सिस्टम जो है, जो कंपनी ने इंस्पायरिंग वर्ड के माध्यम से ट्रेनिंगों का सिलसिला जो तेज किया, और आईटी टीम को और मजबूत किया, इसके कारण काम की स्पीड आगे बढ़ी। आज लोग 6-6 महीने के अंदर चेयरमैन बन रहे हैं। हमें कोहिनूर बनने के लिए 15 साल लगे,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी टीम में ही कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जो मेरे से पहले कोई बन गए और 5 या 6 साल के अंदर बन गए। जैसे अपना अजय शर्मा जी हैं, वेद प्रकाश ओझा जी हैं, और अपना बहुत सारे सीपी, कम से कम 20 सीपी जो है मेरी टीम में मेरे से पहले बने हैं। ये बता क्यों रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कई बार हम, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि मेरी टीम नहीं बन रही या टीम टिक नहीं रही। तो कई बार इसके उल्ट हो जाता है कि अगर आपकी टीम में आपसे बड़ी अचीवमेंट आ जाती है तो उससे भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं। इन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए हमने आगे सफर शुरू किया था। मेन चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं लगातार लगा रहा हूँ, मैंने काम करते हुए मुझे भी बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में कंपटीशन में आई थी, उन्होंने कभी बहुत बार मुझे नेगेटिव करने की कोशिश की। बहुत बार उन्होंने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि आप यहाँ आ जाओ, हम आपको ये बेस्ट ऑप्शन दे देंगे। लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा एक ही संकल्प होता था कि अगर कोई कंपनी हमसे ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट हम भी बना सकते हैं। मैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो आके, क्योंकि मेरी अपलाइन में तो अशोक सारी थे या सत्येंद्र सर थे, इनसे आके डिस्कस करता कि मार्केट के में अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आके वो मुझे सॉल्व करते थे। जो 2 प्रोडक्ट थे वो बढ़ते बढ़ते आज आपके सामने 250 से ऊपर हो गए हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, वो 35 हजार की नौकरी छोड़ छोड़ के, तो पहला पे आउट जो मेरा बना था 260 रुपये का बना था। आप थोड़ा सोचो, 35 हजार की नौकरी छोड़ के 260 रुपया लेके अगर मैं घर पे आ रहा हूँ, तो घर पे मेरा कैसा स्वागत हुआ होगा, दोस्तों रिश्तेदारों ने कैसे बिहेव किया होगा। जैसे आपके मन में विचार आ रहे हैं वैसा ही हुआ था। जो मेरे साथ वहां जॉब कर रहे थे उन्होंने बोला था ये पागल हो गया, 35 हजार की नौकरी यहाँ पे अच्छी भली छोड़ के ये सामान बेचने का काम कर रहा है। घर वालों को भी उस वक्त इतना विश्वास विश्वास नहीं था, और जगह जगह से मुझे सुनना पड़ रहा था। लेकिन मेरा विजन क्लियर था, मुझे मालूम था कि अगर मैं लगा रहूंगा तो एक दिन मैं सफल जरूर होऊंगा, चेयरमैन बनूंगा तो मुझे लाखों रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने इससे पहले, मतलब जॉब छोड़ने के बाद जो मैंने अपना बिजनेस किया था, उसमें जो चीजें मैंने फेस की तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। क्योंकि उस बिजनेस को करते हुए मुझे समस्या क्या आती थी कि मैं लोगों को सामान तो बेच देता था, लेकिन उसके बाद में सर्विस नहीं दे पाता था। रिपीट में कोई सामान मांगता था वो नहीं दे पाता था। अगर वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में चला जाता था तो उसको सामान नहीं दे पाता था। लेकिन मैंने इस कंसेप्ट में देखा कि एक बार हमने कस्टमर को जोड़ना है, एक बार उसको गाइड करना है, एक बार उसको सिस्टम में जोड़ना है, उसके बाद वो दोषी अपना दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई सामान खरीदेगा तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें आना है। मुझे मालूम था कि मुझे नेटवर्क बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो मेरे रुके भी रुकेगा नहीं ये। तो वो विजन के साथ मैंने लगा रहा। वो 260 रुपये का चेक कब 2,600 का हुआ, कब वो 25 हजार का हुआ, कब वो 2.5 लाख का हुआ, कब वो 25 लाख तक पहुंच गया। वो सारी चीजें आज, अगर मैं वो जॉब करता रहता, मैंने कैलकुलेशन की पूरी जॉब के दौरान में, अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपया भी हो जाती वहां पे, तो मैंने कैलकुलेशन किया 40 साल अगर मैं वहां पे जॉब करता तो 40 साल के अंदर ज्यादा ज्यादा मैं 2 करोड़ रुपया मतलब अर्निंग कर सकता था। लेकिन आज भगवान की कृपा से लगभग जितना मैं पूरी जॉब में कमाता उतना हर साल अपने घर में आ रहा है। उससे हुआ क्या, घर के हालात बदले, घर अच्छा ले पाया मैं, अच्छी गाड़ियां ले पाया। जो मैं मारुति या अल्टो लेने की सोच रहा था, शुरू सफर मेरा नैनो कार से हुआ। उस वक्त नैनो लॉन्च हुई थी 2011 में, आपको याद होगा। वो ली, उसके बाद सफारी ली, उसके बाद अब मर्सिडीज गाड़ी ली, और हैरियर, पता नहीं उसके बाद तो कितनी गाड़ियां आई और कितनी गई। ये सारा कुछ क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि सिस्टम के अंदर पैसे रेगुलर आ रहे थे, और मुझे मालूम था कि ये रेगुलर आते रहेंगे। और टीमें अगर बात करें, मेरा इतने लंबे समय तक लोगों के साथ ये काम के अंदर जुड़े रहने का कारण, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन थे मेरे। जो टीम में लोग आए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती थी, उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने कभी उनसे लड़ाई नहीं की, उनसे बात की, सामने वाले की समस्या को अपनी समस्या समझा।
अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मतलब मेरा मेरा एक ही मतलब अशोक सर ने मुझे जैसे सिखाया था उसी हिसाब से मैं चल रहा था। कहते अगर कोई समस्या आती है तो अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के देखो, उनको अपनी जगह पे रख के देख लो। क्योंकि जो आपकी तकरार हो रही है, क्योंकि सामने वाला भी गलत नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं 6 और 9, मैं अपनी तरफ से भी देखूंगा तो मुझे 9 लगेगा, उधर से देखूंगा तो 6 लगेगा। तो वो अपनी जगह पे सही होता है, हम अपनी जगह पे सही होते हैं। बेफालतू में हम लड़ाई करते रहते हैं। तो एक बार सामने वाले की जगह पे बैठ के अगर हम देख लोगे तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। और इस बिजनेस को लगातार अगर करना है और आगे बढ़ना है, इसमें आपको अपनी टीम के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखने ही होंगे। और स्टेबल बिजनेस तभी होगा कि अगर आप खुद स्टेबल होंगे, आपकी टीमें स्टेबल होंगी। आज मुझे गर्व है कि मेरी 3 टीमें ऐसी हैं जो पूरी स्ट्रांग हैं, पूरी स्टेबल हैं, क्योंकि मैंने लगातार उनके साथ काम किया और उन्होंने भी सिस्टम के ऊपर विश्वास रख के काम किया। सबसे पहली टीम जो मेरी है, सरदूल जी के माध्यम से जो बनी, आगे अजय मान जी उन्होंने कमान संभाली। आज वो उस टीम से कम 15 से 16 सीपी बन चुके हैं। उस टीम में कोहिनूर भी बन चुके हैं और हमसे पहले बन चुके हैं। दूसरी टीम अजय शर्मा जी के, वो खुद कोहिनूर बन चुके हैं, उनकी टीम में 5-6 सीपी बन चुके हैं। और कितने ही हजारों जो है चेयरमैन, कितने ही दर्जनों एम्बेसडर बन के अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। और ये 3 लग, तीसरी लग प्रीति मैडम की, इन 3 टीमों में मैंने रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग बिल्ड किया है कि आज इनके घर में कोई शादी भी होनी होती है तो वो मेरी सलाह के बिना नहीं करते। कारण, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैंने विश्वास पे हमेशा उनके साथ मतलब पूरा उतरने की कोशिश की है। तो आप भी अपनी टीमों के साथ अगर ऐसा विश्वास बनाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे वो कंपनी के साथ नाराज हो सकते हैं, किसी और बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ रिलेशन अच्छा होगा तो वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे लोग। क्योंकि कंपनी का फेस कौन है? हम लोग ही हैं। कंपनी हर जगह पे हर टाइम नहीं जा सकती। अशोक सर या सत्येंद्र सर अगर आप कहोगे वह हर व्यक्ति को जाके मिलने, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सर ने हमें अपने जैसा बनाया, हमने आगे टीमों को अपने जैसा बनाया। ऐसे ही आप लोगों को अपने जैसा, जो नॉलेज आपके अंदर है उसको आपने यूज करना है और लोगों को सिखाना है। इतना सही काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा काम करना है कि आपने जो सीखा है वही टीम को आगे सिखाना है। और टीम को साथ लेके चलना है हमेशा। कभी अगर आपकी अचीवमेंट हो भी गई है तो उसको बहुत ज्यादा ईगो में नहीं लेना कि मैं कंपनी के अंदर चेयरमैन बन गया हूँ, मैं कोहिनूर बन गया हूँ। आज हम जो भी हैं अपनी टीम के कारण हैं। टीम साथ होगी तो ही हम सब कुछ सरवाइव करेंगे। मैनेजमेंट हमारे साथ होगी, प्रोडक्ट हमें पीछे सप्लाई चेन अच्छी मिलेगी, इंस्पायरिंग वर्ड के माध्यम से लोगों को मीटिंग एजुकेशन अच्छी मिलेगी। ये टोटल सारा एक टीम वर्क है, पूरा इंटायर जो सिस्टम है एक मतलब मिलके काम करते हैं। जैसे बॉडी जो है अलग अलग पार्ट है, नाक का अपना काम है, आंखों का अपना काम है, कान का अपना काम है, ये हाथों का अपना काम है। ये सारे चीज मिलके एक बॉडी बनती है। वैसे ही ये सारे लोग मिलके एक टीम बनती है। एक दूसरे के सहयोग के साथ ही हम जो है अपनी आगे की स्पीड जो है तेज कर सकते हैं। इन चीजों को समझते हुए मैंने जो काम किया है उसको, अगर आप लोग भी इन चीजों का ध्यान दोगे तो आप भी जरूर सफल होगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। जंगल में एक बार आग लगी हुई थी। जंगल में एक बार आग लग गई तो जंगल जो है सब जीव जंतुओं का घर होता है। तो जंगल में भगदड़ मच गई, सब जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। तो वो अपने घर को बचाने के लिए, जैसे अपने घर में आग लगे तो हम भी उसको बचाने के लिए अपना प्रयास करेंगे। तो वो जीव जंतु भी सारे जो है अपनी क्षमता के अनुसार वो आग बुझाने के लिए, कोई रेत उठा के डाल रहा है, कोई पानी, हाथी जैसे अपनी सूंड में पानी भर के ला रहा है वो डाल रहा है। तो एक नन्ही सी चिड़िया, वो भी अपनी चोंच में पानी भर के ला रही थी और जंगल की आग के ऊपर डाल रही थी। दूर एक पेड़ पे बैठा हुआ एक बंदर उसको देख के हंस रहा था। बंदर देख के हंस रहा था और चिड़िया चोंच में पानी भर के लाके डाल रही थी। तो चिड़िया ने पूछा कि बंदर भाई तू हंस क्यों रहा है? बंदर ने बोला, ये नन्ही सी चिड़िया तो इतनी सी है, इतनी सी तेरी चोंच है, इसमें 2 बूंद पानी आएगा, इसके
पानी से जंगल की आग को क्या फर्क पड़ेगा। तो चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, आपकी समझ में आ गया तो आप भी आगे काम करोगे ऐसे ही। उसने बोला कि मेरी 2 बूंद चोंच भर पानी से जंगल की आग को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जब भी जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तेरा नाम बैठ के तमाशा देखने वालों में आएगा। ये बात किसी ये स्टोरी मैंने किसी मीटिंग में सुनी थी। मेरे को समझ लगी कि आज मेरे घर की जो जरूरतें हैं, आज मेरे समाज की जो जरूरतें हैं, मेरे देश की जो जरूरतें हैं, उसमें मैंने बैठ के गॉसिप करना है, बातें करनी है। जब मैंने उस चिड़िया की भांति मैं अपनी क्षमता के अनुसार काम करना है। ऐसे ही आपका परिवार है, उसके सपने हैं, उसमें बैठ के अपने तमाशा देखना है, बैठ के उस बंदर की तरह हंसना है, या उस चिड़िया की तरह अपने जो एफर्ट आप डाल सकते हैं वो एफर्ट डालने हैं। डिपेंड्स आपके ऊपर करता है ये कि आपने उसमें क्या करना है। मैंने वो चिड़िया वाली सोच अपनाई। वैसे तो प्रभात मैंने शरीर हाथी वाला दिया है, लेकिन सोच मैंने वो आग बुझाने वाली की तरफ गया। और जो सपना था सर का कि हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया होता था, उसको दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। आज मेरी टीम में इतने लोग, इतने धुरंधर लीडर आ चुके हैं। इन सबका योगदान, इन सबका सहयोग अगर ऐसे ही बना रहा तो, बल्कि बना हुआ है। मैं पीछे सर से मीटिंग थी अभी, बड़े सर की 50वीं वर्षगांठ थी, वहां जाने का मौका मिला। और उसमें मतलब पार्टी क्या थी वो, ऐसा कहेंगे एक फिल्मी, ऐसा लग रहा था कि सितारे जमीन पे आ गए हैं वहां पे। हर तरह के सेलिब्रिटी, शहर के अमीर लोग। और जिन लोगों ने को सर ने उस वक्त, सर अपनी स्टोरी में बताते हैं कि मैंने बहुत लोगों को दारू पिलाई, बहुत लोगों को लालच दिया, लेकिन लोगों ने ज्वाइनिंग लगाई लेकिन काम नहीं किया। जैसे सर की खोज मेरे पे आके खत्म हुई, उसके बाद आगे काम चला, तो वो लोग भी वहां पे मिले। वो लोग कह रहे थे कि काश हमने भी उस वक्त सर की बात को समझा होता, तो आज हमारे पास भी ऐसे फार्म हाउस होते, आज हमारे पास भी ऐसे एम्पायर होते। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके पास पहले गई थी, उन्होंने उनको कैच नहीं किया। हमारे पास आई, हमने कैच किया, हमें जरूरत थी। आज आप भी इस अपॉर्चुनिटी को समझ के इसको काम करेंगे, अपने परिवार के साथ मिलके काम करेंगे। आज हमारे घर में हर प्रोडक्ट आईएमसी का यूज हो रहा है। आप कभी भी आके देख सकते हैं, हमारे मेरे बेड के पास, हमारी किचन में, हमारे बाथरूम में आपको आईएमसी के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रांति आपके घर से शुरू होती है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसे कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ही हमारे अशोक सर ने कहा था कि तुम अपनी जिंदगी के मुझे 2-4 साल दो, मैं तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात और कही थी कि देश को अगर सुंदर बनाना है, देश को अगर सुंदर बनाना है तो उसके लिए सफाई करने की जरूरत नहीं है। हम गंद डालना बंद कर दें, हम अपने घर को सुंदर बनाना शुरू कर दें। हर व्यक्ति अपने घर की जिम्मेवारी ले ले कि मैंने अपने घर को साफ करना है, और अपने आंगन को साफ करना है, अपने घर के आगे जो गली है, सड़क है, रोड है, उसको साफ करना है। हर व्यक्ति मात्र इतनी जिम्मेवारी ले ले तो सोचो देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो हम भी ऐसी जिम्मेवारी लेके आगे काम करेंगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे। आज मैं मतलब अपनी बात जो है आपके सामने रख पा रहा हूँ। और ऐसे ही आप लोग भी, मैं चाहूंगा कि बड़े बड़े लेवल अचीव करें। भगवान आप लोगों को भी ऐसे ही सफलता के रास्ते दिखाए। उस वो पॉसिबल टीम के साथ ही है। आप अपनी टीम के साथ काम करोगे तो आपकी टीम भी आपके साथ काम करेगी। जैसे आप एक अच्छी टीम चाहते हैं हमेशा कि मेरी टीम में अच्छे अच्छे लोग हों, ऐसे लोग भी ये चाहते हैं कि मेरी अपलाइन में अच्छे लोग हों। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे तो आप खुद अच्छे बन के लोगों की तलाश पूरी कर दो। अच्छे बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना। जैसे कंपनी का सिस्टम आपको कहता है उसी को काम करना है, उसी के ऊपर। हम कंपनी की खाली यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, फेसबुक को फॉलो कर लें, यूट्यूब के ऊपर जो तमाम वीडियोस पड़ी हैं प्रोडक्ट के जो रिजल्ट हैं उनकी, प्लस क्या 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 हमें करना चाहिए, बिजनेस प्लान क्या है। और इंस्पायरिंग वर्ड के माध्यम से डेली जूम मीटिंग होती है, हम अपनी टीम को मात्र उसी में बैठा दें। सुबह वेट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम होता है उसमें बैठा दें। बहुत सारे लीडर जैसे प्रीति मैडम ने विजय पथ प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसमें बैठा दें। डेली नया कोई ना कोई लीडर आके
आपको प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी देता है। आज का टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। अगर आप लोगों को सिस्टम के साथ सिर्फ जोड़ ही दोगे, जूम मीटिंग में ही बिठाना शुरू कर दोगे, ये काम मात्र 6 महीने कर लोगे, तो 6 महीने के अंदर आपको चेयरमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता। चेयरमैन बनने के बाद बड़े आराम से आपके घर में 40-50 हजार रुपया, 60-70 हजार रुपया आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप आगे वाले लेवलों पे जाते हो, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, सीपी, तो वहां पे आपके लाखों रुपये महीना आना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ कंपनी आपको बहुत सारे टूर भी देती है। आज जो घर का, गाड़ी का, बच्चों के एजुकेशन का सपना यहाँ पूरा हुआ है, आज कंपनी के माध्यम से पिछले 18 साल के अंदर कम से कम 18 विदेश यात्रा भी कर चुका हूँ। जो कि आम व्यक्ति अगर पैसा कमा भी लेता है तो वो अपना पैसा खर्च के विदेश यात्रा नहीं कर सकता। यहाँ पे हर साल हमें एक बेहतर टूर जो फॉरेन का मिल जाता है, कभी दुबई, कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग, कोई मकाऊ, मतलब अलग अलग देशों में जाके हमें लोगों को मिलने का मौका मिलता है। तो ऐसा मान सम्मान आपको और कहीं किसी काम में नहीं मिलेगा जैसा आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। और ऐसी मैनेजमेंट, आपका पे क्लोजिंग 2 तारीख को हो, 3 तारीख को हो, विद इन 2 डे पे आउट आपके अकाउंट में आ जाता है। आज तक सिंगल भी केस कोई लीगल किसी भी तरीके का प्रोडक्ट खराब होने का कंपनी के ऊपर नहीं है। आज तक किसी की पेमेंट रोकने का कोई केस कंपनी के ऊपर नहीं है। जबकि हमारे कंपटीशन में जितनी कंपनी है उनके ऊपर पता नहीं तमाम कितने केस प्रोडक्ट को लेके, पे आउट को लेके बड़े होते हैं। मतलब हमारी कंपनी की नीयत बहुत अच्छी है। ऐसी मैनेजमेंट आपको नहीं मिलेगी। भगवान, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि भगवान खुद आके ऐसे लोगों में बैठते हैं जब उन्होंने लोगों का भला करना होता है। तो हम एक मतलब इसमें अपने सपने तो पूरे करेंगे करेंगे, साथ में देश के अंदर से हम बेरोजगारी और बीमारी भी खत्म करने का एक मिशन, हम मतलब कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे, एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इस मिशन में काम करने के लिए साथ में आपको, जैसे कहते हैं ना, हिंग ना लगे फटकड़ी और रंग भी आए चोखा, तो इसमें आपका लगना कुछ नहीं है, सिर्फ आना ही आना है। आपको देना है अपना टाइम, अपना देना है एफर्ट, लोगों को मिलना है, टीम जो है बनानी है। और अपनी जान पहचान के लोगों को सिर्फ बताना है कि आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसमें हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इतना सा काम अगर आपने 2-3 साल कर लिया तो आने वाले टाइम में आपकी पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आप सोचते हैं, कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आपकी जीभ के ऊपर जरूर बैठती है। तो हमेशा अच्छा अच्छा बोलें। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है छोटी सी बात में नाराज हो जाते हैं, ये तो बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसी बात अपने दिमाग में कभी ना लाएं। कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक जाना है हमने। कंपनी का विजन ये है कि आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर जो ताल कटोरा स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसमें सीपी एंड अबव के लिए एक अलग से मीटिंग की जाए। आने वाले टाइम में आपको ये हाल छोटे पड़ जाएंगे, इससे बड़े हाल बनाने पड़ेंगे, शिफ्टों में प्रोग्राम करना पड़ेगा। और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, भगवान कहते हैं सरस्वती 24 घंटे में आपकी जीभा के ऊपर एक बार जरूर बैठती है। तो वो एक स्टोरी के माध्यम से जो मैं अपनी हर मीटिंग के एंड में स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी सुनने के बाद मेरे अंदर एक अलग मोटिवेशन आती है। और वो स्टोरी सुनने के बाद जो जिन जिन लोगों को मैंने अपनी मीटिंग में वो स्टोरी सुनाई है, तो उन लोगों ने भी अपना जो विजन बड़ा किया, उससे पॉजिटिव सोच की है। तो वो स्टोरी क्या है, बचपन में आपने सभी ने अपने 5वीं या 6ठी क्लास की बुक के अंदर एक वो स्टोरी सबने पढ़ी होगी कि जंगल में वो एक व्यक्ति भेड़ चराने जाता था। भेड़ बकरी, वो क्या कहते हैं उसको, गडरिया। तो वो डेली आके गांव वालों को ना दुखी करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए आगे गांव में चिल्लाता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले उसकी हेल्प, क्योंकि गांव वालों की लोग अपने नेचर होती है कि एक दूसरे की हेल्प करने की, उसकी हेल्प करने के लिए कोई भाला उठा के आ रहा है, कोई डंडा उठा के आ रहा है कि शेर को भगाना है, अपने बंदे को बचाना है। जब लोग गांव में मतलब इकट्ठे होते थे वहां पे, देखते थे वो पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता था और बोलता था कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो ये काम वो लगातार करता रहा। धीरे धीरे लोगों ने आना कम कर दिया, उस पर विश्वास करना कम कर दिया। एक दिन उसने पूरा जी जान लगा के शोर मचाया कि शेर आ गया, शेर आया, शेर आया। कोई उसकी मदद करने नहीं आया। शेर
सच में आया और उसको खा गया। इसमें हमने क्या सीखा? बचपन में जो स्टोरी थी उसमें सिखाया जाता था कि बुरे काम का बुरा नतीजा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने क्या सीखा, मुझे हमारी टीम ने क्या सीखा, कि जो आप बोलते हैं वो एक दिन पूरा जरूर होता है। वो डेली बोलता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। एक दिन सच में शेर आ गया। आप भी डेली बोलोगे कि आई एम कोहिनूर, आई एम कोहिनूर, आई एम चेयरमैन, आई एम सीपी। आप डेली ये बोलना शुरू कर दोगे, आप भी कोहिनूर बन के ऐसे ही लाइव आके लोगों को गाइड कर रहे होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि मेरी टीम के, जब मेरे को सुनने वाले सभी लोग जल्दी इस लेवल पे पहुंचे। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। राइट। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा, और अच्छी लगी हो तो लोगों को बताइए। जुटे रहिए, जुटे रहिए, एक दिन आप सफल जरूर होंगे। गुड आईएमसी, राइट। धन्यवाद। गुड आई सर। थैंक यू सो मच एंड जसवीर सर एंड किरण मैम, बहुत लाजवाब ये स्टोरी जो आज हमें सुनने को मिली। एक बहुत ही खूबसूरत कपल हमारे साथ अपनी सफलता की कहानी इन्होंने आज साझा करी दोस्तों। और जिस तरीके से, जिस सादगी से सर और मैम ने अपनी कहानी को बताया, मेरे ख्याल से हम सभी उससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। राइट। और सबसे बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, अब जसवीर सिंह जी और मैडम किरण बालाजी बन चुके हैं पंजाब राज्य के सबसे पहले कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जबरदस्त अचीवमेंट हुआ है। पूरे के पूरे पंजाब राज्य के सबसे पहले कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनने का जो ताज है वो अब सर और मैम के माथे है। तो अब सोचिए दोस्तों, अब जलजला आने वाला है और एक से बढ़कर एक अचीवमेंट होने वाली है। सिर्फ पंजाब नहीं नहीं, हिंदुस्तान के हर एक राज्य में अब पूरा हिंदुस्तान आईएमसी का जो है वो अपने जीत के पताके को लहरा रहा है दोस्तों। तो आप भी तैयार हो जाइए इस सफलता की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को हासिल करने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं दोस्तों, और बहुत जल्दी मिलेंगे हम एक और फेसबुक लाइव में इसी तरीके से। इस फेसबुक लाइव के लिंक को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड एमसी।